हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिलेटिव वेलोसिटी और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जैसे बात किए थे लास्ट क्लास में कि हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम भी डील करेंगे। तो रिवर बोट प्रॉब्लम को हम लोग है ना स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो लेट अस स्टार्ट रिवर बोट प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी में ये रिवर बोट प्रॉब्लम है ना भी एक स्थान रखता है, उसको हम लोग समझे। एक्चुअली यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है सारे बच्चों को कि जो वेलोसिटी एक्सप्रेस किया जाता है, दिया जाता है क्वेश्चन में, है ना, तो वहाँ पर अक्सर लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू, है ना, वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर रिलेटिव टू वाटर, है ना। तो इसको हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, रिलेटिव टू वाटर या रिलेटिव टू बोट का क्या मतलब है। जैसे पहले हम लोग समझते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्लेटफॉर्म है और कोई भी पार्टिकल या कोई ऑब्जर्वर, सॉरी, कोई भी पार्टिकल या कोई पर्सन जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोज कीजिए कि एक पर्सन स्टार्ट करता है और ये जो प्लेटफॉर्म का एज जो देख रहे हैं आप, है ना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। तो हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि पर्सन इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ प्लेटफॉर्म। ये परपेंडिकुलर टू द एज ऑफ प्लेटफॉर्म, लेकिन ये रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अगर हम यहां पर कहें कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म, अगर ये प्लेटफॉर्म रेस्ट में है ना, और कोई भी ऑब्जर्वर यहां जो है वो ग्राउंड पर खड़ा है, तो वो भी देखेगा कि ये जो पर्सन है, ये जो पार्टिकल है, मैन है ना, यहां भी एक हम मैन की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये जो है इस एज के परपेंडिकुलर ही जा रहा है। ठीक है, हम यहां पर एक इस एज हम लोग बना देते हैं ऐसे। तो अगर ये रेस्ट में है तो ये देख रहा है क्या, ये देख रहा है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, अगर इस प्लेटफॉर्म को इधर हम लोग मूव करा दें, भी प्लेटफॉर्म रिलेटिव टू ग्राउंड, देखिए ध्यान रखिए, यहां पर मैन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब प्लेटफॉर्म पर ये जो पर्सन है, ये जो पार्टिकल है ना, ये ऐसे मूव कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म। ओके, ये अगर नहीं था, वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म 0 था, ये ग्राउंड के फ्रेम में रेस्ट में था, तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर भी इसको इसी डायरेक्शन में जाता हुआ देख रहा था। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म मूव करना शुरू कर दिया तो ये पर्सन कहेगा कि हम तो मूव कर रहे हैं इस एज के परपेंडिकुलर, लेकिन ये आदमी, है ना, ये नहीं कहेगा कि ये, सपोज कीजिए ये पर्सन जो है या ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज कीजिए कि ये हम इस डायरेक्शन कहते हैं, ठीक है, एंड दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। यहां पर हम एक फ्रेम सेट कर देते हैं ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये ईस्ट की तरफ है ना, ये नॉर्थ की तरफ है। अगर ये प्लेटफॉर्म रेस्ट में है तो ग्राउंड पर का जो ऑब्जर्वर है कहेगा कि दिस पर्सन और दिस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ, ओके, है ना, और इस प्लेटफॉर्म के रिलेटिव भी ये पर्सन टुवर्ड्स नॉर्थ ही जा रहा है। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो प्लेटफॉर्म पर का कोई दूसरा आदमी, है ना, प्लेटफॉर्म के रिलेटिव अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, इस पर्सन की बात करें, तो ऑब्वियसली ये किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। बट दिस प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इट इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। अगर इस आदमी से पूछा जाए, ग्राउंड के फ्रेम में इसके वेलोसिटी को देखा जाए, तो ये ईस्ट की तरफ नहीं है। क्यों? आप देखें, जैसे यहां पर
ग्राउंड पर का जो ऑब्जर्वर था देख रहा है कि पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, ये ग्राउंड पर का पॉइंट है। लेकिन जब ये यहां पहुंचता है, प्लेटफॉर्म को जब ये क्रॉस कर जाता है, तब तक प्लेटफॉर्म कुछ आगे बढ़ जाता है ना। इट मीन्स कि ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर जाता है। तो ये ग्राउंड का ऑब्जर्वर क्या कहेगा कि ये जो पार्टिकल था, है ना, एक्चुअली ऐसे मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था, ये डायरेक्शन। ओके, इसका मतलब हमेशा वेलोसिटी रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म का मतलब है कि अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि अगर प्लेटफॉर्म रेस्ट में होता, है ना, तो ग्राउंड का ऑब्जर्वर उस डायरेक्शन में उसको ऑब्जर्व करता जाते हुए। लेकिन क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ग्राउंड के फ्रेम में इसमें दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी इधर की तरफ और एक वेलोसिटी इधर की तरफ, यानी जो दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, वो हम देखेंगे। ये मतलब हम फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम इस प्लेटफॉर्म को ही हम कहें कि ये रिवर है, आप सोचें ऐसे कि इस प्लेटफॉर्म को, है ना, हम लोग क्या किए कि फ्लोटिंग रिवर के ऊपर डाल दिए, तो ये प्लेटफॉर्म जो है रिवर का जो फ्लो वेलोसिटी है उसी से मूव करेगा। और जो हम कह रहे थे यहां पर कि जो बोट का वेलोसिटी है रिलेटिव टू वाटर, मतलब रिलेटिव टू वाटर का मतलब वाटर अगर शांत होता तब ये इस डायरेक्शन में चलता, वाटर के ऊपर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन वाटर इस डायरेक्शन में खुद जा रहा है, इसलिए इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है, कहां, ग्राउंड के फ्रेम में। तो ये एक बात आता है ना, ये समझने वाली बात यहां पर है। और अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी समझे हुए हैं तो बहुत आसान है, तब कुछ जरूरत ही नहीं इतना ज्यादा हम लोगों करने का। लेकिन फिजिकली बच्चों को ये दिक्कत होता है कि रिलेटिव टू वाटर अगर वेलोसिटी कह दिया तो जाए तो हम क्या समझें उसको। तो ऐसे आप सोच सकते हैं कि अगर वाटर शांत होता, रिवर में कोई फ्लो नहीं होता, तो जो वेलोसिटी होता बोट या स्विमर का, वो वेलोसिटी कहा जा रहा है। फिर देखें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पर कि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है वेलोसिटी ऑफ, है ना, बोट है, जैसे हम कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, ऐसे हम कह रहे हैं, तो हम लोग सीधे जानते हैं कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, दोनों एक फ्रेम, मतलब दोनों ग्राउंड के फ्रेम में। और अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में देखना चाहें, है ना, वेलोसिटी ऑफ बोट को हम अगर ग्राउंड के फ्रेम में देखना चाहें तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर और प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर रिलेटिव टू ग्राउंड, ये दोनों का सम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ग्राउंड। यानी ग्राउंड के फ्रेम में जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है और इधर वेलोसिटी ऑफ बोट था, दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया। तो इस तरह से इस बात को हम लोग यहां पर विजुअलाइज करते हैं, समझते हैं। इसलिए यहां पर ये कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, या जिसके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर रिलेटिव टू वाटर का क्या मतलब है, तो आप उसमें कुछ नहीं कीजिए, आप वाटर को वहां शांत कर दीजिए, वाटर के फ्लो को नेग्लेक्ट कीजिए और उस वेलोसिटी को दिखाइए, है ना। और ग्राउंड के फ्रेम में अगर हम लोग को ऑब्जर्व करना है तो उसमें वाटर का जो फ्लो वेलोसिटी है उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर रिलेटिव टू वाटर का मतलब क्या होता है। अब हम लोग यहां पर आते हैं, बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करेंगे जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग को मिलता है। तो अब हम लोग जनरल प्रॉब्लम की बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए कि हम यहां पर ये रिवर को दिखा रहे हैं और दिस इज विड्थ ऑफ रिवर and river is flowing in this direction, say this is flow velocity of water, or boat is heading in this direction relative to water, अगर वाटर शांत होता, है ना, this is the velocity of, v is velocity of boat और स्विमर हम लोग कह सकते हैं रिलेटिव टू वाटर, ये ध्यान रखेंगे। और ये हेडिंग एंगल यहां दिखा रहे हैं थीटा। ओके, तो हम लोग इसको एक एक्सिस बना देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और हम लोग यहां पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, यू क्या है, फ्लो वेलोसिटी
फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर या रिवर का फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बोट कहें और स्विमर रिलेटिव टू वाटर, और थीटा ये हेडिंग एंगल है ना, बैंक से या रिवर का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसके साथ ये एंगल हम लोग यहां पर एज्यूम किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखें कि अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में डील कर रहे हैं तो आप देखें कि इसका दो कंपोनेंट इधर, दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा। इसका मतलब अगर हम ग्राउंड के फ्रेम में बात करें, इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड, एक्स एक्सिस के एलोंग जो बोट या स्विमर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर along x एक्सिस, जो यहां पर हम लोग असाइन किए हैं, है ना, जो x एक्सिस लिए हैं रिवर बैंक, है ना, रिवर का जो फ्लो के पैरेलल, है ना, इसको हम लोग अगर ऐसा कहें vx दिस इज इक्वल टू v cos थीटा प्लस u, वेलोसिटी ऑफ बोट और स्विमर along y एक्सिस, vy अगर हम कहें दिस इज v sin थीटा। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखना है कि फ्लो वेलोसिटी इनफैक्ट एक्चुअली क्या होता है कि फ्लो वेलोसिटी वाटर का जो होता है बैंक के पास कम होता है और बीच में ज्यादा होता है, मतलब ये इधर से इधर बढ़ता है फिर घटता है, लेकिन यहां पर हम लोग एक एजम्पशन लेंगे कि रिवर फ्लो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, है ना, इधर सारे जगह पर वेलोसिटी सेम है, मतलब u और v को यहां पर हम लोग कांस्टेंट लें। तो ये देखिए कि ये दो मोशन, एक मोशन एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ, और दोनों तरफ किसी भी डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, है ना, यूनिफॉर्म मोशन का ये सुपरपोजिशन है, कंपोजिशन है। तो अगर हम लोग रिवर को क्रॉस करने की बात करें, है ना, यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा ये जो देख रहे हैं आप बोट या स्विमर कहीं यहां पहुंचेगा, लेकिन ये कहीं भी पहुंचे, इधर पहुंचे, इधर पहुंचे, कहीं भी पहुंचे, इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डी होगा। जैसे कि सिंपल काइनेमेटिक्स में आप करते थे, है ना, एक पार्टिकल को हम लोग क्या करते थे, एक टावर से प्रोजेक्ट करते थे, ऐसे प्रोजेक्ट करते थे, ये कहीं आकर के यहां गिरता था, याद कीजिए। लेकिन जब हम लोग टाइम निकालना चाहते थे, टाइम जो निकालते थे, तो इस काइनेमेटिक्स को जब हम लेते थे तो इसका ये यहां गिरा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, लेकिन इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा हाइट ऑफ द टावर ही लेते थे। तो बिल्कुल यहां भी वही समझना है कि हम लोग मोशन को इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दिए हैं। इधर वाले मोशन को इधर से कोई लेना देना नहीं है, इधर वाले मोशन को इधर से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब कि अगर हम लोगों को टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर डील करना है तो ये कहां पहुंचता है, इधर पहुंचता है, इधर कहां जाता है, या इधर आता है, कहां जाता है, इससे हम कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को देखना है कि इस लाइन पर काइनेमेटिक्स हम लोग डील करना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, एक्सेलरेशन क्या है ना, और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम आसानी से टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, है ना, बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर कैसे करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है तो सिंपली हम लोग डिस्प्लेसमेंट बाई वेलोसिटी लिख देंगे। नाउ टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ये सिंपली t is equal to this displacement d and velocity in this direction v sin theta, because there is no acceleration, uniform motion। तो हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर ये रिवर के फ्लो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है। रिवर फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा है, फास्ट फ्लो कर रहा है, स्लो कर रहा है, इससे टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट रिलेटिव टू वाटर क्या है, और वो, है ना, किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है, बोट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है,
उसका अपना एफर्ट किधर है, स्विमर किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, अपना एफर्ट किधर है। एक्चुअल देखिए, एक्चुअल दूसरा केस हो जाएगा। अपना अगर एफर्ट इधर देता है तो रिवर भी इसको इधर फ्लो करा करके ले जाएगा। तो हमेशा यहां जो हम लोग बात करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में अपना हेड रखता है ना, किस डायरेक्शन में जाओ। इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं हेडिंग ऑफ द बोट, बोट किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है। अगर ये फ्लो का डायरेक्शन है तो बोट का हेड किधर है ना, वो किधर जाना चाहता है, ठीक है ना। ये एंगल हम लोग यहाँ पर ठिका लिए हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि हेडिंग पर डिपेंड करेगा, है ना, और डिपेंड करेगा कि उसका वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर क्या है। तो ये मिल गया हम लोगों को टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। अब यहां से आप देख सकते हैं हम लोग टाइम को, है ना, वेरी करा सकते हैं बाय वेरिंग थीटा। तो अक्सर एक बात आता है मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर फॉर टी मिनिमम, टी मिनिमम के लिए इसको मैक्सिमम होना चाहिए, यानी साइन थीटा शुड बी 1, थीटा शुड बी 90 डिग्री। इसलिए हम लोग टी मिनिमम कितना लिखेंगे, तो सिंपली लिखेंगे डी बाई भी, टी मिनिमम। थीटा 90 का मतलब हुआ कि हेडिंग इधर होगा, है ना। इसका मतलब यहां पर दैट इज फॉर मिनिमम टाइम बोट शुड हेड परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम, परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम उसको हेड करना चाहिए, उसका बोट का हेडिंग इधर होना चाहिए। स्विमर अगर स्विम कर रहा है तो उसका अपना एफर्ट होना चाहिए इस डायरेक्शन में, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से चल करके यहां पहुंच जाएगा, यहां से चल के यहां पहुंचेगा तब जब रिवर में कोई फ्लो नहीं होगा। लेकिन रिवर में तो फ्लो है, तो जितना टाइम में यहां से यहां जाना चाहता है उतना टाइम में उसको रिवर थोड़ा सा, है ना, अपने डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कराएगा, मतलब अपने डायरेक्शन में उसको बाहर करके ले जाएगा। तो दैट डिस्टेंस जो होता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, है ना, उसका नाम हम लोग लेते हैं ड्रिफ्टिंग। तो ऐसा नहीं है कि अगर मिनिमम टाइम के लिए ये हेड कर रहा है तो ड्रिफ्टिंग नहीं होगा, ड्रिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 90 डिग्री पर वो स्विम कर रहा है, 90 डिग्री पर बोट अगर हेड कर रहा है, तो जो पाथ फॉलो करेगा, है ना, उसका लेंथ डी नहीं होगा, डी से ज्यादा होगा, है ना। यानी अगर हम यहां पर ऐसा कहेंगे कि टाइम तो मिनिमम हम कर दिए, तो क्या पाथ लेंथ भी शॉर्टेस्ट होगा, तो नहीं होगा। इस बात को हमें ध्यान रखेंगे। तो ये बात आया। अब हम लोग बात करते हैं ड्रिफ्टिंग, क्योंकि जनरल हम लोग यहां पर कह रहे हैं कि एक इधर की तरफ भी वेलोसिटी है, नदी को तो क्रॉस कर गया, लेकिन जितने टाइम में ये क्रॉस किया उतने टाइम में इस डायरेक्शन में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी ड्रिफ्टिंग ऑफ द स्विमर क्या होगा, ड्रिफ्टिंग ऑफ बोट और स्विमर ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रिवर। तो ये सिंपल है, टाइम आपने निकाल लिया। अगर हम इस ड्रिफ्टिंग को सपोज कीजिए कि ये स्विमर यहां पहुंचता है और ये एक्स, ठीक है, तो हम लोग ड्रिफ्टिंग ऑफ द स्विमर एक्स कितना हम लोग लिखेंगे, एक्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोग निकाले थे, है ना। वी एक्स जो था वी एक्स इंटू टी, और वी एक्स कितना था वी कॉस थीटा प्लस यू इंटू टी, वी कॉस थीटा, है ना, प्लस यू इंटू टी, और टी का वैल्यू हम लोग यहां पर निकाल चुके हैं। तो आसानी से हम लोग यहां पर बात कर लेंगे कि ड्रिफ्टिंग क्या होगा। ओके, ठीक है। तो ये दो चीज हम लोग देखे अभी कि टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं और ड्रिफ्टिंग हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इससे रिलेटेड जो बेसिक चीज था यहां तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोगों को देखना है यहां पर कि कभी कभी बात आता है कि स्विमर चाहता क्या है, या बोट का टेंडेंसी क्या होता है यहां से स्टार्ट करके यहीं पहुंचे, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, इस पाथ पर जाना चाहता है। कंडीशन ये है, एक मैथमेटिकल कंडीशन हम लोग यहां पर लेंगे पहले कि अगर हम सीधे मैथमेटिकली जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं केवल उस उधर की तरफ जाना चाहें, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि इफ स्विमर वांट्स टू reach right across his
स्टार्टिंग पॉइंट, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, उसके ठीक दूसरे पर राइट अक्रॉस, ये यहां से यहां पहुंचना चाहता है। तो हम लोग जो यहां पर ये जो फिगर बनाए थे, अगर यहां से यहां पहुंचना चाह रहा है, इसको हम ओरिजिन दिखाए थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सीधे यहां से यहां पहुंचता है, इधर हम एक्स दिखाए थे कि कहीं इधर पहुंच रहा है, तो एक्स को अगर हम 0 कर दें, ओके, तो ये हमारा मैथमेटिकली ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर करें कि राइट अक्रॉस इज स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 चाहिए, और हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था v cos थीटा प्लस u इंटू टी, ये 0 कर देने का। t तो कभी 0 हो नहीं सकता है, बिकॉज t क्या था, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, है ना। दिस इंप्लाइज v cos थीटा प्लस u इज इक्वल टू 0, और यहां से आप लिख सकते हो कि v cos थीटा हमारा माइनस u है, और cos थीटा माइनस u बाई v है। अब यहां देखिए, जो हम लोग फिगर में जो बात किए थे पहले कि v हम लोग ऐसे दिखाते थे, ये एंगल थीटा दिखाते थे, तो जो हम जनरल जो क्वेश्चन डील किए थे, मतलब जो हम लोग थ्योरी डील किए थे, वहां पर ये था cos थीटा नेगेटिव आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना है, cos थीटा नेगेटिव, आप समझ सकते हैं कि cos थीटा नेगेटिव कब होगा, यहां पर एंगल थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 180 तक हो सकता है। तो आपको पता है कि 0 से 180 के बीच में, 0 से 90 तक cos थीटा पॉजिटिव होता है, और 90 से 180 तक नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां जो हम लोग को एक्सप्रेशन मिल रहा है, दिस इंप्लाइज कि थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब इसको इधर नहीं, कहीं इधर 90 से बड़ा करने का मतलब इस डायरेक्शन में हेड करना चाहिए। तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक चीज हो। दूसरा है यहां से कि हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग और बात करें, ऑल्सो cos थीटा जो होता है इसका मॉड वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इट मीन्स कि u बाई v शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 एंड u शुड बी लेस देन इक्वल टू v। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि जो फ्लो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ बोट या जो स्विमर है उससे कम होना चाहिए। मैथमेटिकली दिखा रहा है कि इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम यहां पर ध्यान रखते हैं कि अगर हम ऐसा करें, इफ u इज इक्वल टू v, तो आप देख रहे हैं यहां पर cos थीटा -1 और थीटा हो जाएगा 180, और थीटा 180 का फिजिकल मीनिंग समझिए, इधर पार जाना है इधर, और ये स्विम करेगा इधर, वो कभी नहीं जाएगा। और मैथमेटिकली सोचिए कि t हमारे पास क्या था, t इज इक्वल टू डी बाई वी साइन थीटा, एंड साइन थीटा साइन 180 जैसे 0, तो t कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग कहेंगे कि वो पार ही नहीं करेगा, यानी ये प्रैक्टिकली u इज इक्वल टू v पॉसिबल नहीं है। दैट इज u नॉट इक्वल टू v, दिस इंप्लाइज, है ना, देयरफॉर u शुड बी लेस देन v। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी बोट या स्विमर यहां से चल के यहां जाना चाहता है, यहां से यहां पहुंचता है, तो सबसे पहले कि उसको इस डायरेक्शन में इधर कहीं हेड करना होगा, है ना। अपना एफर्ट, जो स्विमर है, स्विमर को अगर यहां से यहां जाना है तो जरूर उसको ऐसे स्विम करना होगा, है ना। और दूसरा है कि ये तभी पॉसिबल है जब रिवर का जो फ्लो वेलोसिटी है, उसका जो वेलोसिटी है स्विमर या बोट का रिलेटिव टू वाटर, उससे कम हो, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। अगर u v से ज्यादा हो गया तो हर हालत में ड्रिफ्टिंग होगा, है ना।
तो ये बात को भी हम लोगों को अच्छी तरह से समझना है कि अगर कहीं भी u ग्रेटर देन v हो गया तो ड्रिफ्टिंग कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इफ u ग्रेटर देन v then x will not be जीरो, x कभी भी जीरो नहीं होगा। दैट इज ड्रिफ्टिंग इज मस्ट, ड्रिफ्टिंग इज द मस्ट, ड्रिफ्टिंग होगा ही, हर हालत में ड्रिफ्टिंग होगा, ठीक है ना। उस स्थिति में कभी भी ये यहां से यहां नहीं पहुंच सकता है। मतलब कि अगर यहां पर हम बात करें इफ u लेस देन v, और अगर आपसे पूछा जाए कि पॉसिबल शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो आप कहेंगे डी, पॉसिबल है, वो इधर की तरफ हेड करेगा और यहां सीधे पहुंच सकता है। लेकिन इफ u ग्रेटर देन v, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो होगा, है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन डी, यानी विड्थ ऑफ द रिवर से ज्यादा होगा। इसलिए कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा कह दे कि लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, इज ऑलवेज इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये ट्रू नहीं है ना। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर, ये लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि फ्लो वेलोसिटी शुड बी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ स्विमर और बोट रिलेटिव टू वाटर। तो ये बात को हम लोग को ध्यान रखना है। जहां भी प्रॉब्लम में हम लोगों को मिल जाए कि यू ज्यादा आ रहा है भी से, तब तो हम लोग सोचेंगे दूसरे पार्ट को, मतलब वहां ड्रिफ्टिंग होगा। अब पाथ को शॉर्ट करना है तो एक्स को हम लोग शॉर्ट करेंगे, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ के लिए शॉर्टेस्ट ड्रिफ्टिंग हम लोग डील करेंगे, ऐसा हम लोग को प्रॉब्लम मिलेगा, और वहां पर हम लोग इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग, है ना, डील करेंगे। लेकिन जो अगर हम लोगों को ये मिल गया कि u लेस देन v है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, तो हम इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर लिख सकते हैं, और उस केस में हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और हम लोग वहां से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, है ना, जहां पर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक सिंपल सोच, एकदम जो सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है कि a swimmer wants to 100 meter wide river which is flowing at 2 meter per second. If swimmer can swim at 4 meter per second relative to water, relative to water, find। अब इसमें बहुत सारा पार्ट आएगा। फाइंड सबसे पहले मिनिमम टाइम इन विच ही कैन क्रॉस द रिवर, ड्रिफ्टिंग ऑफ द स्विमर when he crosses the river in minimum time, or third, time taken by the swimmer to cross the river if he crosses through shortest path, है ना। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन होता है रिवर बोट में, वो सबसे पहले हम लोग यही डिस्कस करते हैं और यही हम लोग समझते हैं कि स्विमर वांट्स टू क्रॉस 100 मीटर वाइड रिवर विच इज फ्लोइंग एट 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। इफ स्विमर कैन स्विम एट 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू वाटर, है ना। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, दिस इज v एंड दिस इज u एंड v इज ग्रेटर देन u। इसका मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, सीधे एकदम जो है इक्वल टू विड्थ ऑफ द रिवर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, और इसमें आप डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में थ्योरी बैठा हुआ है तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बात किए थे अभी कि मिनिमम टाइम, टी मिनिमम
इसमें कुछ नहीं, हम लोगों को सिंपली डी और भी देखना है, कितना रिवर का विड्थ है ना, और वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर कितना है, ये दूसरे चीज पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो टी मिनिमम तो आप आसानी से बता देंगे, है ना। डी इज 100 मीटर एंड भी इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड दिस गिव्स 25 सेकेंड। इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, मिनिमम टाइम, है ना। क्योंकि हम जो थ्योरी डील किए उसमें हम लोग ये काम किए थे, ये भी, ये थीटा, भी कॉस थीटा, है ना, इधर यू था तो इधर हम लोग प्लस यू और इधर हम लोग भी साइन थीटा, और टी जो लिखे थे वो लिखे थे डी बाई भी साइन थीटा। और वहां बात भी किए थे कि अगर हम टाइम को मिनिमम करना चाहते हैं तो इसको मैक्सिमम 1 कर दें, तो डी बाई भी। तो ये चीज आपके दिमाग में है। अब कह रहा है कि जब मिनिमम टाइम के लिए वो मूव कर रहा है, मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस कर रहा है ना, तो ड्रिफ्टिंग भी होगा। किसके कारण? क्योंकि ठीक है, ये थीटा तो 90 हो गया, ये भी कॉस थीटा तो खत्म हो गया, लेकिन इसके कारण तो ड्रिफ्टिंग होगा। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द स्विमर इन दिस केस कितना होगा? तो ड्रिफ्टिंग ऑफ स्विमर अगर लिखना है तो हम लोग लिखे थे एक्स भी कॉस थीटा प्लस यू इंटू टी। थीटा यहां पर हम लोग, क्योंकि मिनिमम टाइम के लिए हम लोग थीटा कितना ले रहे हैं? 90 डिग्री ले रहे हैं, तो ये टर्म तो खत्म हो गया हमारा। तो सिंपली यहां पर मिल गया u इंटू टी, और u कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है? 25 सेकेंड, है ना, दिस इज 50 मीटर। तो इस तरह से हम लोग ड्रिफ्टिंग निकाल दिए। तो ये तो सीधा सीधा था बात। अब कह रहा है कि अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ से, है ना, क्रॉस कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ यहां पर पॉसिबल था कैसे, है ना, क्योंकि u जो था वो लेस देन v था, तो शॉर्टेस्ट पाथ, तो अगर आपके दिमाग में थ्योरी फिर बैठा हुआ है, शॉर्टेस्ट पाथ अगर ये है, तो हम लोग, अगर आपके दिमाग में थ्योरी बैठा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि फॉर शॉर्टेस्ट पाथ कॉस थीटा कितना हम लोग लिखते थे, कितने एंगल पर हिट करना चाहिए? माइनस यू बाई भी। कब? यू लेस देन भी, जो कि यहां पर है। तो एंगल निकाल लेंगे हम लोग, कॉस थीटा -2/4 माइनस हाफ, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। और अगर हम लोग ये निकाल लिए तो फिर टी, तो टी हमारे पास क्या था? टी था डी बाई भी साइन थीटा, जो हम लोग थ्योरी डील किए वहां से। तो टी हमारा कितना था? डी बाई भी साइन थीटा। तो डी हमारा है 100 मीटर, और भी हमारा कितना था? 4 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा साइन 120, साइन 120 का वैल्यू आपको आता है तो आप यहां से कर सकते हैं। तो 25 और साइन 120 इज √3/2, यानी 50/√3 सेकेंड। तो आप आसानी से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये जो हम लोग थ्योरी डील किए थे, है ना, वहां से डायरेक्ट ये अगर दिमाग में आपके बैठा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, तो जल्दी से आप इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात आता है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेना है हमको, स्विमर को तो ऐसे लेके जाना है, तो ऑब्वियसली जो स्विमर का अपना वेलोसिटी होगा वो जरूर इधर कहीं होगा, तभी वो इस लाइन पर जाएगा। इसलिए कि फ्लो वेलोसिटी हमारा रिवर का इधर है, ये u था, भी इधर कहीं होगा। अब हम एंगल कहीं से ले सकते हैं, वहां स्टैंडर्ड जो हम लोग डील किए वहां पर एंगल ये थीटा लिए थे हम लोग। अब एंगल जहां से मन करे, क्योंकि हम लोगों को टाइम निकालने के लिए इधर की तरफ वेलोसिटी चाहिए, तो जो मन करे वो आप एंगल ले सकते हैं। सपोज कीजिए हम ये एंगल ले लिए अल्फा, तो इधर कंपोनेंट कितना हो गया? भी कॉस अल्फा, और इधर कितना हो गया? भी साइन अल्फा। अब फिर हम लोग चले जाएं यहां पर, जो हम लोग काइनेमेटिक्स का नेट वेलोसिटी इधर है, रिजल्टेंट इधर है, मतलब इस लाइन पर कोई वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि भी साइन अल्फा इसको बैलेंस कर रहा है। तो हियर भी साइन अल्फा यू होना चाहिए, भी हमारे पास 4 था, साइन अल्फा
ये 2 था, तो साइन अल्फा हमारे पास 2/4 यानी हाफ। इट मीन्स कि अल्फा हम लोगों को मिल गया 30 डिग्री। अल्फा 30 डिग्री मिल गया, मतलब अगेन अगर पूछे कि स्ट्रीम के साथ एंगल कितना, तो 90 + 30 120, जो कि हम लोग डायरेक्ट पहले निकाले थे, है ना। लेकिन कोई कहेगा कि नहीं हम ऐसे ही बनाना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जा सकते हैं। अब यहाँ पर अल्फा हमारा 30 डिग्री निकल गया। इधर की तरफ जो वेलोसिटी हो गया वो हो गया 4 और cos 30 4√3/2, दिस इज 2√3। एंड टाइम इस डायरेक्शन में, तो टाइम का जो कंसेप्ट हम जानते हैं कि टाइम हम कैसे निकालते हैं, इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर और इधर की तरफ वेलोसिटी 2√3, अगेन 50/√3 सेकेंड। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। तो आपको ये भी चीज दिमाग में रखना चाहिए, ये कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। और ये जो हम रिवर बोट का जो एक बेसिक थ्योरी हम लोग की है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम के लिए ही एक थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लिए यहाँ पर, कि थीटा एंगल हम ले लेंगे, कहाँ से ले लेंगे, थीटा एंगल हम यहाँ से ले लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम लोग बेसिक क्वेश्चन को डील कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। ओके, दूसरा हम लोग यहाँ पर देखें, कहीं कहीं पर रिवर बोट प्रॉब्लम में रिजल्टेंट पाथ को मेंशन कर दिया जाता है। जैसे कि ये भी क्वेश्चन हम बोले थे कि एक स्विमर इसी पाथ पर जाता है ना, ये हमेशा यहां से स्टार्ट करता है, यहां पहुंच, ये भी क्या था, हम लोग यहां पर पाथ फिक्स कर दिए कि स्विमर उसी पाथ से जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा पाथ, कहीं ऐसा भी दिया जा सकता है। कोई भी स्विमर या बोट इस पाथ को फॉलो करता है। ये एंगल हम कुछ ले लेते हैं अल्फा। लेट बोट और स्विमर जो भी है फॉलोज पाथ ए बी, मतलब इसी पाथ पर मूव करता है, दैट इज मूव्स ऑन पाथ ए बी। इसी पाथ पर जा रहा है, बोट हो या स्विमर हो, इसी पाथ पर जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए, क्वेश्चन में अगर ये बात क्लियर किया हुआ हो तो सबसे पहले हम लोगों को क्या सोचना है कि ये कैसे, इस पाथ पर कैसे जाएगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगा। क्योंकि एक वेलोसिटी इधर है, तो ऑब्वियसली हमारा क्या होना चाहिए, जो बोट का जो अपना एफर्ट होना चाहिए या स्विमर का जो अपना एफर्ट होना चाहिए वो कहीं इधर होना चाहिए, यानी भी कहीं इधर होगा, है ना, ये अपना एफर्ट होगा इसका। और तब क्या होगा, ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम लोग पहले बात किए थे कि जिस पाथ पर वो मूव कर रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन पर जाएगा। उसके सबसे आसान तरीका क्या था कि हम लोग इस लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी को 0 कर दें, जो पहले हम लोग किए थे अभी। तो अब हम लोग देखें, इधर था हमारा u, इधर है v, तो u का हम लोग अगर कंपोनेंट इधर देखें और इधर देखें, u का इधर वाला कंपोनेंट u cos अल्फा और इधर वाला कंपोनेंट इधर वाला कंपोनेंट, ये क्या मिलेगा हम लोगों को, u sin अल्फा। और v का इधर वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, v cos बीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना मिलेगा, v sin बीटा। अब गौर कीजिए, ये वेलोसिटी हम लोग खत्म कर दिए, ये खत्म कर दिए इधर वाला, तो ये वेलोसिटी इसको बैलेंस करेगा। मतलब इस लाइन पर रिजल्टेंट वेलोसिटी 0, क्योंकि रिजल्टेंट इधर है, नेट वेलोसिटी इधर है, तो इधर नेट वेलोसिटी का ना इधर कोई कंपोनेंट होगा ना इधर कोई कंपोनेंट होगा। तो ये पॉसिबल तभी है ना, फॉर बोट और स्विमर टू मूव
along AB क्या होना चाहिए, इधर वाला वेलोसिटी 0, मतलब ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, तो V sin बीटा दिस इज इक्वल टू U sin अल्फा, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर हमको V पता है, U पता है ना, ये पाथ का एंगल पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए। तो ये कंसेप्ट हो गया। और उसके बाद इधर की तरफ हम लोगों को वेलोसिटी मिल गया। अगर आप बीटा निकाल लेते हैं, V पता है तो V cos बीटा निकल गया, U पता है तो U cos अल्फा निकल गया, इस लाइन पर वेलोसिटी निकल गया। और हमारा ये D है, तो अगर ये D है, ये अल्फा है, तो AB निकल गया, AB इज इक्वल टू D बाई साइन अल्फा। तो अगर हमारा ये पाथ लेंथ पता हो गया, AB पता हो गया, इधर वेलोसिटी पता हो गया, तो फिर हम रिवर को क्रॉस करने का टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो आसानी से अब हम यहां कर सकते हैं, T कैसे निकालेंगे, T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB और बाई इधर की तरफ नेट वेलोसिटी V cos बीटा प्लस U cos अल्फा। और आपके पास AB भी निकल गया, V पता है, बीटा निकल गया, U पता है, अल्फा पता है ना। तो हम लोग आसानी से इसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग को बहुत सारा मिलता है ना। ये क्वेश्चन हम लोगों को और भी मिलेगा, जैसे अक्सर कहीं भी मिलेगा, जैसे सपोज कीजिए कि एक प्लेन है और उसको, जैसे मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और एक प्लेन को हम लोगों को प्लेन को जाना है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, सपोज कीजिए कि 60 डिग्री एंगल पर उसको जाना है ना, या किसी भी एंगल पर जाना है। ओके, ये यहां से स्टार्ट करता है, यहां इसको जाना है, विंड इधर ब्लो कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में प्लेन को फ्लाई करना चाहिए। तो बिल्कुल यही कंसेप्ट आप अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली प्लेन कहीं इधर जाएगा, है ना। और जब प्लेन इधर जाएगा, भी प्लेन अगर हम बात करें तो भी प्लेन इधर हो गया, है ना, भी विंड इधर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट पाथ है, भी का प्लेन वाला इधर कंपोनेंट और विंड वाला इधर कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, और तब जो है प्लेन इस लाइन पर चलेगा। तो इस टाइप से, है ना, इस थ्योरी का हम लोग यूज करेंगे। और अभी हम लोग केवल सिंपल थ्योरी, हम लोग अभी जो प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस की है, उसमें हम लोग डिस्कस किए कि U लेस देन V था। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है U ग्रेटर देन V हो जाए, तो उस केस में हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, और खास करके उस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन भी, है ना, आप लोगों से पूछा जाता है ना। खास करके ये जी मेंस या एडवांस के लिए भी पूछा जा सकता है ना, कि अगर U बड़ा हो गया V से तो लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, या इस थ्योरी पर प्रॉब्लम, इस पर प्रॉब्लम। तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ओके।